नमस्कार, मैं महेश वर्मा और आपने देखा होगा कि कुछ देर पहले जयपुर के सामुदायिक भवन में अनुसूचित जाति आयोग ने संगोष्ठी की और 13 मार्च को भी यहाँ पर संगोष्ठी हुई थी। तमाम संगठनों के लोग यहाँ पर आए थे, तो हमने समाज के दर्द को डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से उठाया था। अभी यहाँ पर लोगों ने अपनी बात बोली है, प्रशासनिक अधिकारी आए, डॉक्टर आए, वकील आए और मेरे जैसे पत्रकार भी आए। लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन समानता किस आधार पर जमीन पर दिखे, उसी पर हम आज बात करते हैं। मेरे साथ यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता भी है, मेरे साथ यहाँ वकील भी है और तमाम बुद्धिजीवी है कि वाकई ही क्या हम सरकार को, जो सरकार है, हम उनको बता सकते हैं कि ऑपरेशन समानता रेलिवेंट हो जमीन पर। मेरे साथ वकील साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा सर कि भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 ये कहता है कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, और आर्टिकल 21 ये कहता है कि जीवन को गरिमापूर्ण जीना चाहिए। जब ये लोग अगर अपने गरिमा ही नहीं रहेगी तो किस बात का, जो हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। आर्टिकल 15, 2, 1 और 3 में महिलाओं और बालकों को विशेष अधिकार दिया गया है। तो आरक्षण की मांग, कई बार ये कहते हैं आरक्षण की मांग करते हैं, तो महिला तो सभी वर्ग में है, अपने इसी वर्ग में नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि जो समानता ऑपरेशन चल रहा है वो हमारा कंप्लीट, हमें जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें पूर्ण नहीं मिल रहे। चाहे बालकों में देखो, चाहे महिलाओं में देखो, चाहे जो विशेष अपने वो स्टूडेंट है उनमें देखो, एक ही आरक्षण की बात की जाती है। चाह रहे हैं कि संविधान में तमाम बातें हैं उसके अंदर, लेकिन संविधान की बातें जमीन पर नजर नहीं आ रही। मेरे साथ यहाँ पर करदम साहब हैं। करदम साहब, आप जमीन पे काम करते हैं। अभी अलवर का एक मुद्दा था, खेडली का, उस निठारी का, लगातार हमले हो रहे हैं दलितों पर। ये कैसे रुकेंगे, मनोबल कैसे बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पर तमाम वो बुद्धिजीवी और पैसे वाले लोग हैं जो सुरक्षित महसूस करते हैं अपने जीवन को। देखिए, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने 18 मार्च 1956 में आगरा की जनसभा में कहा था, मुझे कुछ क्यों कि मुझे कुछ पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो यहाँ पर भी कुछ पढ़े लिखे लोग धोखा दे रहे हैं, आयोग को भी धोखा दे रहे हैं, समाज को भी धोखा दे रहे हैं। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज जो इक्वलिटी की बात हो रही है, ऑपरेशन समानता की बात हो रही है, क्या अनुसूचित जाति के सभी वर्गों के लोग यहाँ उपस्थित थे? नहीं थे। केवल 3 थे, मेघवाल, बैरवा और जाटव। 3 समुदाय के लोग यहाँ मौजूद थे। बाकी के समुदाय के लोगों को क्यों नहीं आमंत्रित किया गया? अगर वास्तव में दिल से समानता चाहते हैं तो उन लोगों को भी यहाँ बुला करके मौका देना चाहिए था, उनकी बात सुननी चाहिए थी। बिल्कुल है। क्या आपको नहीं, ये तो हो सकता है कि नौता दिया गया हो या वो आए नहीं हो, ये भी हो सकता है। नहीं, नौता देते तो जरूर आते। बिल्कुल आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, और महिलाओं को भी जिस तादाद में यहाँ बुलाना चाहिए था, उपस्थित होना चाहिए था, महिलाएं भी इसमें नहीं आई हैं। क्यों? सबसे ज़्यादा अत्याचार इस देश में महिलाएं झेलती हैं। महिलाओं को अत्याचार का सामना करना पड़ता है, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे गृहिणी हो। बिल्कुल है। उसको जगह जगह पर अत्याचार का सामना करना पड़ता है। आज जो राजस्थान में जो हो रहा है, धौलपुर में समाज परिवार के सामने जो रेप हुआ है, गुजरों ने रेप किया है, वो क्या है? वो भी एक बहुत बड़ी घटना है। तो हम आयोग के माध्यम से ये कह रहे हैं, आप ऑपरेशन समानता का उठाएं तो सबके साथ लेकर के चलें, सबकी बात करें। ये केवल कुछ लोगों को लेकर के ही समानता ऑपरेशन नहीं चल सकते। बिल्कुल है, ऑपरेशन समानता कुछ लोगों को लेकर नहीं चल सकती है। मेरे साथ कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं, क्या लगा आपको आज, क्या महसूस हुआ संगोष्ठी में? संगोष्ठी में ये महसूस हुआ कि जो दलित समाज पर अत्याचार हो रहे हैं, वो अत्याचार बहुत हद तक रुक सकते हैं अगर SC/ST एक्ट में जो प्रोविजन है उनकी पालना भी सही हद तक सुनिश्चित करवा ली जाए। लेकिन पुलिस थाना जो है ना, मैं एक्ट की बात कह रहा हूँ, एक्ट तो बाद में लगता है। जब पुलिस का थाना है ना, वहाँ पर आपकी FIR को ही शुरुआत में खारिज कर दिया जाता है, उस पीड़ित को ही नहीं सुना जाता। हिंगोनिया जी कह रही थी कि FIR लिखनी आनी चाहिए। एक पत्रकार होने के नाते बच्ची का बलात्कार होता है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा। तो ये ऐसी बात नहीं है। अगर पीड़ित की थाने में जा करके अगर अपनी बात को
पूरी तरीके से रखती है कोई भी पीड़िता उसकी बात को सुनाई तो देती देती है। है। और जहाँ तक ये कि इंगोनिया जी जो बात कर रही थी उसकी बात से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से अपने खुद की ही कार्यशैली को बचाया है। चुनौती दी है तो वो गलत बात है। खुद वो पुलिस में होते हुए खुद ही पीड़िता की बातें बता रही है तो वो कहाँ तक न्याय है, ये तो उनकी बात है। अगर राजस्थान सरकार दलितों के अत्याचार रोकना चाहती है तो सबसे पहले जो एक्ट में प्रोविजन है राज्य स्तरीय कमेटी बने, आज तक राज्य स्तरीय कमेटी नहीं बनी, जो जिला स्तरीय कमेटी है जिला स्तरीय कमेटी नहीं बनी, जहां मॉनिटरिंग जिन केसों की होनी चाहिए वो मॉनिटरिंग नहीं हो रही। आप वकील हैं? मैं एडवोकेट अब हूं। मुझे वकील साहब एक छोटी सी बात, आपको मालूम है कि 3 जो एक्ट है उसमें 90% एफआईआर लग जाती है, लगती है? मैं ये बात बताइए, पूर्णतः कैसे सहमत मामला सुलझेगा? हूँ कि जहाँ ये जो एफआईआर लगती हैं वो पुलिस का आयोजन होता है, डिप्टी रेंज का अधिकारी है। आप बहुत दूर की मत जाओ, जयपुर जिले के ही सुधार कर लो। जयपुर जिले का शाहपुरा जो है, शाहपुरा में जो डिप्टी लगा हुआ है कृष्णिया जी, उन्होंने 70% केसों में एफआईआर दी है। अब बताइए फिर कैसे और मिलेगा? स्पेसिफिक मैं मिला हूँ 70% केसों में एफआईआर दी है। जहाँ 5 व्यक्तियों के नाम लिखे गए एफआईआर में, 1 व्यक्ति के खिलाफ चालान पेश किया है। तो जहाँ जिस वो क्षेत्रीय विधायक भी दबाव आता है, जहाँ स्वर्ण लोग ज्यादा होते हैं वहाँ उनकी तरफ से दबाव आता है। अपने लोग जो संगठन बने हुए हैं उन संगठनों को वहाँ थाने में ही प्राथमिकता नहीं दी जाती है। और जो उच्च अधिकारी अपने बैठे हैं वो गौण रहते हैं, मंत्री विधायक, वो विधानसभा में बात नहीं उठा मैं सकते। गारंटी से कह रहा हूं कि जहां जितने भी अधिकारी हैं, महेश जी सब ये जानते हैं, करदम साहब जानते हैं, जितने भी अधिकारी हैं लगातार एट्रोसिटी हो रही है, लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी भी घर से बहुत कम निकल पाता है। 100 में से 5 लोग। क्या कह रहे हैं, क्या मैं दलील ये है कहना आपके चाहता हूँ कि जो प्रशासन के उल्लंघन है ना, एक तो प्रक्रिया के उल्लंघन और प्रशासन के उल्लंघन। प्रक्रिया के उल्लंघन ये है कि 154 सीआरपीसी में प्रोविजन दिया गया है कि जो एफआईआर लिखी जाएगी अक्सर से अक्सर पालना की जाएगी, प्रशासन नहीं कर रहा। नहीं करता। एक बात, 166 और 166 ए आईपीसी में दिया गया है कि जो भी लोक सेवक प्रशासन की अवज्ञा करेगा या अधिनियम की अवज्ञा करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कितने आईपीएस ने कार्रवाई की, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। नहीं करते एक मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो एट्रोसिटी एक्ट में जो अधिनियम बना हुआ है, धाराएं बनी हुई है, उसकी पूर्ण पालना नहीं होती। और जो नियम बने हुए हैं जहाँ पे 166 और 166 ए में एडीजे क्राइम को रिपोर्ट दी जाती है कि भाई ये आदमी हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रहा, ये प्रशासन हमारी कार्रवाई नहीं कर रहा, तो उसके बावजूद भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं खोली जाती। इतने आईपीएस और आईएएस अधिकारी है, उनके पास एक डेजिग्नेशन जाता है, गृह मंत्री के पास डेजिग्नेशन जाता है कि हमारे खिलाफ हमारी एफआईआर पे कार्रवाई नहीं हो रही, फिर भी एडीजे क्राइम में ये ड्यूटी बनती है कि उसके खिलाफ कार्रवाई करे। 166 और 166 ए में ये कहा गया है कि कोई भी लोक सेवक अगर उस कानून की या अधिनियम की या आदेश की अवज्ञा करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई खोली जाएगी। मैं क्या कह रहा हूँ, सारी चीज लिखी हुई है पुलिस मैनुअल में, पुलिस एक्ट में लिखा हुआ है और इसमें SC/ST रूल में लिखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती ना। महेश जी एक सेकंड, मैं प्लीज कि सबसे बड़ी बात यह है कि सारी चीज लिखी हुई है, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया है ना वही अपने आप में दंड है। क्या नो सर, कानूनी प्रक्रिया नहीं, जो लंबी प्रक्रिया है। नहीं कानूनी प्रक्रिया नहीं, ये संविधान में हमारे लिए सब कुछ अच्छी तरह से लिखा है, लेकिन सब कुछ हमारे फेवर में गया है। लेकिन जो लागू करने वाला वो जाति व्यवस्था के लोग हैं, वो कतई लागू नहीं होने देते। सालों केस चलता है। नहीं, इन्होंने कहा कि जो जाति व्यवस्था के लोग जो ऊपर वाले बैठे हैं वो हमें न्याय नहीं देना चाहते, चाहे आपके ऊपर कितना अत्याचार हो, सारी धाराएं आपके फेवर हो, लेकिन वो सब उल्टा पुल्टा कर देते हैं क्योंकि वो हमें न्याय नहीं देना चाहते। कानून आपके फेवर में है, लेकिन कानून तो है। इसमें नियम ये है कि जो प्रशासन में उच्च अधिकारी बैठे हैं, जैसे न्यायाधीश है तो वो बैठे हैं, तो उनमें अपना SC अनुसूचित जाति या जाति का अगर होगा तो वो न्याय देगा। जैसे गवर्नमेंट PPL लोक अभियोजक है, सहायक लोक अभियोजक है, अगर वो अपने SC या ST का होगा तो उसमें जैसे महिलाओं के लिए कहा गया है कि महिलाओं का अलग से कोर्ट खोला जाए और उसमें महिला पीठासीन अधिकारी लगाया जाए, उसी तरह हमारे SC और ST का व्यक्ति ही उसमें SC/ST न्यायालय में अधिकारी लगे, SC/ST का PP या गवर्नमेंट PP लगे, या फिर जैसे गृह मंत्री के पास रिपोर्ट जाती है SC/ST सेल तो बना दी जाती है, लेकिन लीगल सेल नहीं बनाई जाती। तो ये सबसे बड़ा दुरुपयोग होता है, लीगल सेल और लीगल जूरिस्ट अपॉइंट किया जाए। हर प्रत्येक जगह, प्रत्येक जिले, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में लीगल जूरिस्ट अपॉइंट किया जाए ताकि वो ये देखे कि लीगलिटी क्या है। लीगलिटी आम आदमी नहीं समझता, लीगलिटी राजनेता नहीं समझते, लीगलिटी पुलिस प्रशासन भी नहीं समझती। मैं क्या कह रहा हूँ सर, जो आपके अधिकारी बैठे हैं वही इसका सरलीकरण नहीं करना चाहते, वही काम नहीं करना चाहते, तो हमको कैसे मिलेगा? आज ये जो
ऑपरेशन सेमिनार का जो आयोजन किया गया था, जी। ये आज की आवश्यकता है। हम ये देखें पिछले 4 वर्षों में जो SC/ST एक्ट के तहत अपराध बढ़ रहे हैं, हम लोगों पर जो दूल्हे को घोड़े से उतारने की घटनाएं, जमीनों पे हड़पने की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, हमारे पास दिन पे दिन क्राइम बढ़ रहे हैं। मतलब 4 साल में क्राइम 40% बढ़ा है। और जो SC/ST एक्ट के जो डिसीजन हुए, डिसीजन के आप आंकड़ों को देखो तो 1920 और क्या नाम है 1900 मतलब 1 साल के अंदर जो आंकड़े जो एकदम 50% पे डाउन हुए हैं। 2019 और 2020 के जो आंकड़े हैं ना वो 50% डाउन। सुनो इसके कैसे हम अपना इसके लिए मेरा सुझाव यह है कि जहाँ भी जो FIR दर्ज होती है, जो भी FIR दर्ज होती है, FIR तो दर्ज हो जाती है लेकिन उन पर कोई प्रॉपरली कार्रवाई नहीं होती। तो FIR की एक कॉपी आजकल कंप्यूटराइज होती है, तो एक कॉपी तुरंत यहाँ आयोग में आनी चाहिए। नहीं, हाँ, आयोग में आनी चाहिए और आयोग में इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। हर एक FIR की मॉनिटरिंग होए और जो FR यदि कोई लगती है तो FR की डिटेल भी यहाँ आनी चाहिए और उसकी भी फाइनल जो FR की अप्रूवल है ना वो आयोग द्वारा दी जानी चाहिए, तो ये कुछ घटनाएं कम हो सकती है। इसमें तो हम सबमिशन है कि 154 CRPC में अक्सर पालना नहीं होती, जिसकी अक्सर पालना नहीं होगी उसमें FR ही आएगी। ये प्रोविजन मोटी बात यह है कि तमाम धाराएं हैं, संविधान में तमाम सब लिखा हुआ है और लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन जो शुरुआत का जो स्टेट है यानी कि पुलिस थाना, वही आपकी प्रक्रिया को, कार्रवाई को सुचारू और सही तरह से नहीं करेगा तो ऊपर जो आपके साथ न्याय मिलना, चालान जो होना चाहिए वही आपका काम जो आपकी जो न्याय मिलना चाहिए वो धराशायी हो जाएगा। इसलिए ज़मीनी स्तर पर या तो हमारी प्रक्रिया, हमारा कानून व्यवस्था में ऐसे लोग बैठे हैं जो वाकई दलित, पीड़ित, दमित उन लोगों को न्याय मिल पाए, यही इसकी ऑपरेशन समानता का ध्येय होना चाहिए। और साथ ही जितने भी लोग हैं वो पे बैक टू सोसाइटी पर ध्यान दें, अन्यथा यहाँ पर जातियों का धड़ा है और अपने पैसों का और आर्थिक संबल यहाँ दिखाएंगे, अन्यथा इस समाज का कुछ नहीं हो सकता। लगातार बच्चों पर हमला होता रहेगा, लगातार महिलाओं पर भी हमला होता रहेगा। उन्हें मालूम है क्योंकि हम तो आर्थिक संबल हैं, हम पर हमला नहीं हो रहा, सिर्फ आप चंद लाइनें लिखकर संवेदना व्यक्त कर देंगे। डेमोक्रेटिक भारत यही ज़मीनी सच्चाई अब तक पहुंचाता रहेगा। और मैं चाहूँगा कि डेमोक्रेटिक भारत को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी हमें दीजिए। इजाज़त, शुक्रिया।